हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग कोड चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम ए मार्केट लीडर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एक मार्केट लीडर बन सकते हैं अपने बिजनेस के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो आपने बहुत सारे मार्केट लीडर्स के बारे में सुना होगा। अगर हम कोई भी एक दो एग्जांपल लेके चले, जैसे कि अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेके चले, तो आज की डेट में जो है जियो मार्केट लीडर है। पहले एयरटेल हुआ करता था, ठीक है। आज के डेट में जियो मार्केट लीडर है। और इसके अलावा अगर हम देखें ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अमेजॉन, वॉलमार्ट, ये मार्केट लीडर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और किसी मोटरसाइकिल्स वगैरह का देख ले, तो पहले हीरो होंडा मार्केट लीडर था। अभी हीरो और होंडा अलग है, लेकिन फिर भी वो मार्केट लीडर्स है, ठीक है, अपने अपने सेक्शंस में। तो ये सारी चीजें कैसे आई? ये मतलब एक दिन में नहीं हुआ ये सब कुछ, ठीक है। ये लोग भी मार्केट लीडर्स में, सबने अलग अलग स्ट्रैटेजीज को जो है यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज लगाई और मार्केट लीडर्स वो बनते चले गए, ठीक है। तो आज की डेट में भी मार्केट लीडर है वो, और मेंटेन कर रहे हैं अपने आप पे। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेंगे। कोई नया बंदा कहीं ना कहीं से आएगा, एक अलग स्ट्रैटेजी लेकर आएगा, और हो सकता है कल को ये लोग, इनका नाम हमें सुनने को भी ना मिले। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि मार्केट लीडर बनने के क्या क्या तरीके होते हैं। गाइस देखो, यहां पे मेनली अगर हम देखें ध्यान से, तो यहां पर तीन तरीके नजर आते हैं, ठीक है। पहला यह है, जो मार्केट लीडर है अभी, उससे भिड़ जाओ, ठीक है, उसको गिरा दो और मार्केट लीडर बन जाओ, ठीक है। पहला तरीका है ये। दूसरा है कि धीरे धीरे ग्रो करो। मतलब आज आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अब देख रहे हो कि पड़ोस में एक और बंदा है जिसने 1 महीने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, बस इतना ही है। तो आप उससे टक्कर लेते हो, उसको हराते हो, फिर उससे बड़े को हराते हो, फिर उससे बड़े को हराते हो। ऐसे कर करके धीरे धीरे आप मार्केट लीडर बनते हो, ठीक है। ये दूसरी स्ट्रैटेजी है। तीसरा ये है कि आप एक्वायर कर लो, है ना। आप छोटे छोटे अपने ही सेक्शन में छोटे छोटे जो बिजनेस है उनको एक्वायर कर लो, ठीक है। एक्वायर करके आप मार्केट लीडर बन सकते हो, ठीक है। एक्वायर करने का मतलब खरीद लो, दूसरी कंपनीज को खरीद लो। वॉलमार्ट ने क्या किया? फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। फ्लिपकार्ट ने क्या किया? मिंत्रा को खरीद लिया, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीदा, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो मतलब कुछ इस तरीके से ये चीजें काम करती है। तो एक्वायर करके भी मार्केट लीडर बना जा सकता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट होता है कि आप अपने कंपटीटर्स को खत्म कर दो और आप ऑटोमेटिक बन जाओगे, क्योंकि आप कंपीट करने के लिए कोई है ही नहीं। लोगों का वन एंड ओनली ऑप्शन आप ही बचते हो, और फाइनली वही चीज हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये 3 मेन तरीके होते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ अलग अलग अटैक्स होते हैं जो आप कर सकते हो। मतलब अपने जो मार्केट लीडर्स जो पहले से है उन पर जो अटैक्स आप कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूं। पहला है फ्रंटल अटैक, ठीक है। अब फ्रंटल अटैक का क्या मतलब रहता है? फ्रंटल अटैक का मतलब यह है कि आप सीधे सीधे हमला कर रहे हो, सीधे हमला कर रहे हो। अब देखो, एक तो छुपके हमला करना होता है, दूसरा आमने सामने हमला करना होता है, ठीक है। जब आप छुपके हमला करते हो तो दूसरे का, जिस पर आप हमला कर रहे हो, उसका नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन जब आप आमने सामने टक्कर लेते हो, ठीक है, तो नुकसान आपका भी हो सकता है। आप किसी पर एक हमला कर रहे हो सकता है आपको भी आपके ऊपर भी वो हमला करे, आपको भी चोट पहुंच सकती है। आप किसी पे गोली मार रहे हो सीधे सामने जाके उसको, तो 3-4 गोली आपकी भी लग सकती है, ठीक है। तो यहां पर आपका भी नुकसान होगा, लेकिन आप सामने से अटैक करो। और सामने से अटैक करना सबके बस की बात नहीं होती। सामने से अटैक करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो बंदा मार्केटिंग के लिए, जिस पर आप अटैक करने वाले हो, अगर वो बंदा मार्केटिंग के लिए पूरे साल के 100 करोड़ खर्च कर रहा है, तो आपको 150 करोड़ खर्च करना है। अगर उसके पास 1000 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, तो आपको 2000 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्शन अगर इतनी है, तो आपको अपनी प्रोडक्शन इतनी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि वो जहां जहां जो जो कर रहा है, आपको उससे एक कदम आगे रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप फ्रंटल अटैक कर सकते हो, और फ्रंटल अटैक करते हो तो मतलब आप जल्दी एक्वायर कर सकते हो सब कुछ, है ना। जल्दी आप मार्केट लीडर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए चाहिए होता है पैसा। और आप देख सकते हो जो अटैक हुआ था एकदम से एयरटेल पे, वो यही था, फ्रंटल अटैक था। अगर आप देखोगे, एक दिन एकदम से जियो आया और उसने क्या किया? सब कुछ फ्री कर दिया। तो सीधा सीधा अटैक किया था एयरटेल को। मतलब अब एयरटेल उस टाइम पे ऐसी कंपनी थी जो डेफिनेटली उनकी सर्विस अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी सर्विस कोई खराब थी, बाकी जो कंपनीज थी उनसे अच्छी थी, है ना। लेकिन जो वो सर्विस देते थे और उसके लिए जो वो कीमत लेते थे, वो बिल्कुल मैच नहीं होती थी। वो उस टाइम पर 2 GB
2G नेट के लिए 300 रुपए लेते थे और आज हम हर रोज 1.5 GB नेट यूज कर रहे हैं 4G, और उसके लिए भी हमें पूरे 3 महीने के 600 रुपए देने पड़ते हैं। तो मतलब आप सोच रहे हो कि, समझ रहे हो ना, इसमें मतलब 2G और 4G में इतना फर्क है स्पीड में। हालांकि हमें जो इंटरनेट मिलता है वो 3G भी नहीं है, उसकी स्पीड 3G जितनी भी नहीं है हमारे इंडिया में। 4G तो सिर्फ नाम के लिए होता है, आज 5G आ गया, 5G की स्पीड भी 3G इतनी नहीं होगी जो एक्चुअल 3G होती है। लेकिन ठीक है, एक बार काम चल रहा है हमारा, तो काम चलाओ इंटरनेट आज हमें बहुत सस्ते में मिल रहा है। और एयरटेल उस टाइम पे 2G इंटरनेट हमें 300 रुपए देता था और 2 GB इंटरनेट मिलता था पूरे महीने के। हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। उस हिसाब से देखा जाए तो एयरटेल की सर्विस बहुत ही खराब थी, घटिया थी, वाहियात थी। ठीक है, तो अगर हम उस नजर से उसे देखें तो हाँ, एयरटेल खराब था, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। एयरटेल से बेटर सर्विस हमें कोई भी नहीं देता था, है ना। तो इसीलिए लोग एयरटेल यूज करते थे और एयरटेल का सर्विस उस टाइम पे सबसे बेस्ट हुआ करता था और इसका फायदा एयरटेल बस बढ़िया उठा रहा था। लेकिन एक दिन एकदम से जियो आया, जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब एयरटेल कहीं का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जियो ने डायरेक्ट अटैक किया था। हाँ, अब ये जो इंटरनेट हमें फ्री में मिल रहा था जियो की तरफ से, ये जियो को पता था कि हमेशा फ्री में नहीं देंगे, वो उनको पता था वो कभी ना कभी इसको पेड करेंगे। लेकिन हमारे नजर में क्या था कि हमको 4G इंटरनेट मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो अब एयरटेल तो फ्री कर नहीं सकता क्योंकि पीछे अंबानी बैठा है। ठीक है, अंबानी से टकराने जितनी ताकत नहीं है एयरटेल में। तो अब क्या है कि अंबानी सालों साल नुकसान झेल सकता है, एयरटेल सालों साल नुकसान नहीं झेल सकता। तो अंबानी ने नुकसान झेल के हमको फ्री इंटरनेट दिया उस टाइम पे, ताकि हम लोग जियो पे आ जाए। एक बार जब जियो का आ जाए, आप देख सकते हो पेड कर दिया है। ठीक है, अब जियो पेड है, जियो फ्री नहीं है। लेकिन सबको याद रहेगा कि एक टाइम पे जियो ने अपनी सर्विस फ्री की थी। तो ये फ्रंटल अटैक हुआ था एयरटेल पे और एयरटेल को खत्म कर दिया। ठीक है, हाँ, अब लोग एयरटेल भी रखते हैं, जियो भी रखते हैं। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है क्योंकि मोनोपोली जो होती है ना, बहुत खराब चीज है। मोनोपोली जब आ जाती है तो मतलब आप समझो जियो अपनी मनमानी पे आ सकता है। ठीक है, तो एयरटेल का पूरी तरीके से खत्म होना मार्केट से, वो कस्टमर्स के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जियो के लिए डेफिनेटली एक अच्छी बात है क्योंकि फिर कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं रहेगा किसी के पास भी। तो अगर आज जियो 3 महीने के 666 रुपए ले रहा है तो कल 3 महीने के 6000 रुपए भी ले सकता है अगर मोनोपोली हो जाए तो। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। हम उस टॉपिक को अभी नहीं जाएंगे, कभी किसी और वीडियो में हम उस चीज को कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल बात ये है कि फ्रंटल अटैक हम इसको किसे कहते हैं। अब इसके बाद आता है फ्लैंक अटैक। अब इस फ्लैंक अटैक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मार्केट लीडर की या फिर जो आपसे आगे, उसकी कमजोरी को पकड़ो, उस कमजोरी पे काम करो और उस कमजोरी को ओवरकम करो और एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आओ जो पहले से जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है उसका काम तो करे ही, लेकिन उसका जो उस प्रोडक्ट की जो कमजोरी है उसको भी, उस पर भी काम करे। ठीक है, तो ऐसा एक प्रोडक्ट लेकर आओ। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप डेफिनेटली उसमें सक्सीड हो सकते हो। अब उसमें अगर हम बात कर लेते हो तो जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, नील आता था जिससे कि हम अपने नील, आप अगर नहीं बता दूं कि नील वो चीज होती है जिससे कि आप अपने कपड़ों को जब उसे धोते हो ना तो कपड़े में एक उसकी जो वाइटनेस है वो थोड़ा सा और एनहांस होती है। ठीक है, एक होता है ऑफ वाइट और एक होता है जो आज जो उजाला जो काम कर रहा है। ठीक है, तो उजाला ने क्या किया, उस नील को पानी में घोल के हमें वापस एक बोतल में भर के दे दिया। अब हमारे लिए काम इजी हो गया। पहले हमें वो नील खरीदना पड़ता था, उसे पानी में डालना पड़ता था, गोल के उसे लिक्विड बनाना पड़ता। आज के डेट में लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, 4 बूंदों वाला उजाला। ठीक है, तो उससे हमारा काम सिंपली हो जाता है। तो वो उसकी कमजोरी थी नील की कमजोरी क्या थी, वो पाउडर के फॉर्म में आता था या पत्थर के फॉर्म में आता था, उसको हमें पानी बनाना पड़ता था, वो उसकी कमजोरी थी, हमारा टाइम उसमें कंज्यूम होता था। तो अब उजाला आ गया, हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होता, तो उसकी उस कमजोरी को ओवरकम किया उजाला ने और उजाला ने हमको ये एक बेटर प्रोडक्ट दिया। ठीक है, तो बस मार्केट लीडर बन गया वो। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लैंक अटैक, तो कमजोरी को ओवरकम करके हम जो है किसी भी मार्केट लीडर को गिरा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है एनसर्कलमेंट। अब गाइस एनसर्कलमेंट जो है ना एक ऐसी टैक्टिक है, एक ऐसा अटैक है जो कि ओवरनाइट नहीं होता है ना। एग्जैक्टली देखा जाए तो ओवरनाइट होता है। अब कैसे होता है बताता हूं मैं आपको। देखो क्या होता है कि हम आते हैं मार्केट में, हमें पता है कि एक बंदा है मार्केट लीडर बन के बैठा हुआ है। ठीक है, हम अपना गेम खेलना शुरू करेंगे, लेकिन उसे पता नहीं लगने देंगे कि हम गेम खेल रहे हैं। हम उसे टक्कर देंगे, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वो उसकी जहां जहां तक पहुंच है, उसकी जो जो ताकतें हैं, ठीक है, हम वहां तक हम पहुंचेंगे, उसके एक एक पत्ता काटते रहेंगे उसका। ठीक है, उसके जहां जहां उसकी पहुंच है, जहां जहां उसका होल्ड है, उस होल्ड को
हम खरीद लेंगे। मतलब खरीदने का मतलब ये है कि मान लो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो बहुत तगड़ा है, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले को ये करोड़ों देता होगा महीने के, हम उससे ज्यादा देंगे उसको, ठीक है, और ऐसे ऐसे उसकी एक एक ताकत को हम पकड़ते जाएंगे और उसके खिलाफ उसको कर देंगे, ठीक है। हम पूरी तरीके से उसे घेर लेंगे एक बार। जब तक हम उसे पूरी तरीके से घेर नहीं लेते तब तक उसे पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं, हम उससे गिराने वाले हैं, और एक दिन रातों रात अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या, और रातों रात वो गिर जाएगा और हम ऊपर बैठे होंगे। हमारी प्रिपरेशन पूरी होगी और हम पूरा जाल बिछा के बैठे होंगे, हम एक रात में उस पर अटैक करेंगे और उसे समझ नहीं आएगा हुआ क्या, वो पूरी तरीके से गिर जाएगा उसका बिजनेस, ठीक है। उसके जितने भी पहुंच थी, जितने भी होल्ड थे, जितने भी दोस्त थे, जितने भी एलिज थे, उसके सब कुछ रातों रात खत्म हो जाएगा और हम मार्केट लीडर बन जाएंगे। इसको हम कैसे कह सकते हैं, एनसर्कलमेंट अटैक, ठीक है। अब इसके बाद आता है गुरिल्ला मार्केटिंग। अब गाइस देखो, गुरिल्ला मार्केटिंग जो है ये आप, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला अटैक है बाईपास अटैक। तो गाइस बाईपास अटैक क्या होता है? बाईपास अटैक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही ईजी होता है इसको करना। अगर आप किसी और के टेक्नोलॉजीज को ओवरकम करके एक बेटर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आपकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक रहेगी और लोगों के पास आपके अलावा कोई भी ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं होगा, और किसी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले को आपकी टेक्नोलॉजी में आने के लिए 8 से 10 महीने का टाइम लग जाएगा और इतने में आप मार्केट लीडर बन जाओगे। सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखोगे एक टाइम पे याहू गूगल से आगे हुआ करता था, ठीक है, फिर गूगल आया और गूगल ने याहू को पीछे छोड़ दिया। कैसे? गूगल के पास एक बेटर सर्च एल्गोरिदम था, ठीक है, और याहू का अगर आप देखोगे तो याहू सर्च के लिए जब आप उस याहू का पेज ओपन करते हो ना, आपको इतने सारे ऐड नजर आते थे, समझ में नहीं आता था करना क्या, सर्च किधर करना, वो सर्च बॉक्स ही नहीं दिखता था। इस तरीके इतने सारे ऐड हुआ करते थे याहू के पेज पे, और गूगल ने क्या किया, एक सिंपल सा सर्च पेज ओपन किया जिसके अंदर सर्च करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और इनका एल्गोरिथम बहुत ही कमाल का है और टाइम टू टाइम उस एल्गोरिथम को अपडेट भी करते रहते हैं। तो इसीलिए गूगल के टक्कर में आज तक कोई दूसरा सर्च इंजन आ ही नहीं पाया, ठीक है। और हमारे पास द वन एंड ओनली ऑप्शन जो रहता है वो गूगल है, और इतना अच्छा एल्गोरिथम आपको दूसरे कहीं भी नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप यूएस में जाओगे तो गूगल से बेटर वहां पर बिंग चलता है, वहां पर लोग जो है बिंग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में गूगल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो नोकिया को अगर आप पकड़ के चलो, नोकिया एक मार्केट लीडर था और वो जो टेक्नोलॉजी को यूज करते थे उस टेक्नोलॉजी का नाम था सिम्बियन। अब सिम्बियन टेक्नोलॉजी के साथ नोकिया चल रहा था, ठीक है, सबसे आगे था, सबसे कमाल के इनोवेशन आज तक नोकिया ने ही किए, ठीक है। अलग अलग टाइप के फोन निकालता था, सारे फोन अलग लगते थे, कोई कहां से खुलता है, कोई घूम के खुलता है, कोई डायरेक्ट फ्लिप होके खुलता है, कमाल के फोन्स बनाता था नोकिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब गूगल एंड्रॉयड लेकर आया। अब एंड्रॉयड जब लेकर आया तो एंड्रॉयड वालों ने नोकिया से कांटेक्ट किया और बोला कि आप हमारा एंड्रॉयड ले लो और हमारे साथ हम जो है साथ में काम करते हैं, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन नोकिया क्या है, अपनी अकड़ में रहा। नोकिया ने बोला कि हमारा सिम्बियन बेस्ट है, लेकिन गाइज एंड्रॉयड ने इतनी तेजी से तरक्की की जितना तेजी से सिम्बियन नहीं कर पाया, और इस चक्कर में क्या हुआ, और आज नोकिया कहीं भी नहीं है मार्केट में। आज नोकिया स्ट्रगल कर रहा है। आज नोकिया फाइनली आ चुका है एंड्रॉयड पे, लेकिन तब तक मार्केट लीडर बहुत सारी दूसरी कंपनियां मार्केट लीडर बन चुकी है, ठीक है, और नोकिया कहीं का नहीं रहा। तो प्रॉब्लम यहां पर यही हुई कि ये बाईपास अटैक था। ये बाईपास अटैक था जिसके अंदर क्या हुआ कि एक नई टेक्नोलॉजी आई और उसने पुरानी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दिया, और पुरानी टेक्नोलॉजी वाले को नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में इतना टाइम लग गया कि वो लोग मार्केट में कहीं रहे ही नहीं। उनके मतलब अब उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि वो मार्केट के जो लीडर्स हैं उनको टक्कर दे पाए। हाँ, हो सकता है कभी कुछ हो जाए, लेकिन डिपेंड करेगा कितना टाइम लगता है, क्या चीजें रहती है, और भी टाइम लगेगा, इतने में और भी कंपनियां आएंगी बीच में, अच्छे अच्छे इनोवेशंस लेकर अगर आ गए तो नोकिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल लेके चले, पहले क्या होता था, हमें गाने सुनने के लिए कैसेट लेकर घूमना पड़ता था, जिसके अंदर मुश्किल से अगर हम उसको फ्लिप कर करके लगाते थे, एक साइड में 4 गाने आते थे, दूसरी साइड में 4 गाने आते थे, टोटल 8 गाने आते थे। उसके बाद क्या हुआ, MP3 प्लेयर आया, आईपॉड आया, ठीक है। आज हमारे फोन में हम हजारों गाने लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, तो हम आराम से उसको सुन सकते हैं, जहां चाहे वहां सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब तो ऐसा हो गया हम डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हैं,
है ना, अलग अलग गाना एप्लीकेशन वगैरह इनके थ्रू जो है हम डायरेक्टली गाना सुन सकते हैं, हमें उसको अपने फोन में भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे एडवांस होती गई और जो कैसेट था वो खत्म हो गया आज, ठीक है। उसके बाद सीडी आई और आज सीडी का भी कोई रोल नहीं रहा है। आज तो लैपटॉप में डीवीडी प्लेयर तक नहीं आते, ठीक है, क्योंकि क्या है एसडी कार्ड से काम चल रहा है। तो गाइज धीरे धीरे ना ये जो ओल्ड टेक्नोलॉजी से वो पीछे आती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती है और वो नई टेक्नोलॉजी जो है एकदम से अपना जो है स्पेस क्रिएट कर देती है और उस स्पेस तक पहुंचते पहुंचते पुरानी टेक्नोलॉजी को टाइम लग जाता है और इतने में वो लोग मार्केट लीडर बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बाईपास अटैक। ओके गाइस, तो ये वो सारी स्ट्रैटेजीज थी जिसका यूज करके आप एक मार्केट लीडर बन सकते हो। अब आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में इन सारी स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज करते हो और कैसे एक मार्केट लीडर बनते हो। तो आप अगर कोई भी आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत कुछ आपको और भी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।